मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 63A आईन की तशरीह के मामले में नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच का गुज़श्ता फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि अपील मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। आर्टिकल 63A की तशरीह के केस पर जस्टिस मजहर आलम का इख्तिलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फैसला 14 अक्टूबर को जारी किया। जस्टिस मजहर आलम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है आइन के इस शेख से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बायकॉट, अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है। इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। कल आपने एक तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं, राय है, तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? मेरे घर मैयत हो और आप ढोल बाजे लाएं तो जूते ही खाएंगे। रियासत के रेट चैलेंज करेंगे या करना चाहते हैं तो चैप्टर क्लोज है। बानी पीटीआई आजादी और गुलामी से निजात की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी को सबसे पहले परेशानी है कि मेरे इक्तदार के लिए लाशें गिरा दो। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, पीटीआई वालों ने लाशें गिराने की तैयारियां कर रखी हैं। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। फैसल वाबरा का कहना था कि मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यह एहतजाज करके मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आप सोचें अरशद शरीफ की शहादत का फायदा किसको होना था? अली अमीन गंडापुर की जिंदगी भी खतरे में है। कानून रेड जोन में आने से मना कर रहा है। आप कहते हो डी चौक आएंगे, आपको परेशानी है। IPPs का मसला हल होने जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मजीद सस्ता होता चला जाएगा। बानी पीटीआई को गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो देख लेते हैं सियासी फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है। मैंने फैज हमीद से मुतालिक बोलने पर तकालीफ उठाई है। बानी पीटीआई ने फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना था। मैं मौजूदा हुकूमत का फैन नहीं हूँ। मैंडेट की बात करें तो 2018 में हमने चोरी किया, आज यहाँ हो गया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रोकने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर ने तरामीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवजा आईनी तरामीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरामीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरामीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई का एहतजाज वफाकी हुकूमत का रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। हुकूमत के इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। तमाम अहम कूचों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज रात से सड़कें बंद किए जाने का इम्कान। पीटीआई कारकुनों को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के कारकुनों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत। अहम ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत जारी। मुजाहिरीन से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बरहरास्त तसादुम की बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला। पीटीआई का इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला।
कारकुनान को सहपर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी मर्दान एबटाबाद हवेलिया के MPs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 44 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में सदा की गई थी मुख्तलिफ अजला में दफा 44 हकायक के बरक्स नाफिज की गई। अदालत पंजाब में दफा 44 के नफाज को कलअदम करार दे। जिना हाउस पुलिस गाड़ियां जलाने का मुकदमा। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत खारिज। 9 मई केस में जमानतें खारिज होने पर हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद आता अदालत से फरार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में दुरुकनी बेंच ने समाअत की। एजाज चौधरी के वकील ने बताया कि 18 माह बाद भी सरकारी सबूत नहीं ला सकी। दरख्वास्त गुजार बरह रास्त किसी वाक़े में मुलविस नहीं। एक ही वाक़े की मुतादिद FIRs दर्ज की गई। अदालत ने हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की जमानत भी खारिज कर दी। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मलेशियन हम मनसब से दो तरफा अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद पुख्ता बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का अहाता किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद नतीजा खेज बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इससे कबल वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मलेशियन वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवर इब्राहिम ने पौधा भी लगाया। PIA की निजकारी अब 31 अक्टूबर को होगी। बिडर्स से 28 मई को टोकन मनी ली जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत सेनेट की निजकारी कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत का PIA के 60% शेयर्स देने का इरादा है। मुलाजमीन को फौरी फारिग करेंगे। 76% शेयर्स लेंगे। हुकूमत टैक्स अदायगियां क्लियर करे। PIA खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने निजकारी कमीशन को नई शराइत बता दी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन अहकामात न मानने वाले स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा।